वेलकम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग का मतलब है टीएस फाइल का जो डेटा है उसको व्यू में भेजना और व्यू से डेटा को टीएस फाइल में रिसीव करना। ठीक है, ये दो टाइप की होती है, वन वे डेटा बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग। वन वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है, टीएस फाइल से डेटा व्यू में जाता है और व्यू से डेटा टीएस फाइल में आता है। और टू वे डेटा बाइंडिंग में व्यू से टीएस फाइल में, टीएस फाइल से व्यू, मतलब एक ही बार में दोनों काम होता है। ठीक है, डेटा जाता भी है व्यू से टीएस में और आता भी है टीएस से व्यू में। ठीक है, तो इसमें वन वे डेटा बाइंडिंग में दो टाइप की डेटा बाइंडिंग होगी। इसमें एक होगा टीएस से व्यू में, जो हमारी टीएस फाइल है, टीएस कंपोनेंट फाइल है, उसका डेटा व्यू में जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम सिंगल व्यू यूज करेंगे। इसमें हमारे पास इंटरपोलेशन है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, एट्रीब्यूट बाइंडिंग है, क्लास और स्टाइल बाइंडिंग। और दूसरा है व्यू से टीएस में, जिसमें हम देखेंगे इवेंट बाइंडिंग। ठीक है, और इसके अलावा टू वे बाइंडिंग में आएगा एनजी मॉडल। एनजी मॉडल जिसके थ्रू हम एक बार में डेटा को व्यू से कंपोनेंट में, कंपोनेंट से व्यू में रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो अभी मेरे पास सिर्फ डेटा बाइंडिंग लिखा हुआ है और मैं ऐसा करता हूँ, अब यहाँ पर मैं एक्सेस करता हूँ। मेरे पास टीएस फाइल आ, यहाँ पे एक मैंने नई प्रॉपर्टी बनाई फू के नाम से और इसका टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें मैंने वैल्यू डाल दी फार्मूला। मैंने इसकी वैल्यू डाली हुई है फू फार्मूला। अब मैं इसको देखेंगे इस्तेमाल कैसे करूँगा। मैं HTML में आऊँगा और यहाँ पर H2 ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मुझे अगर यहाँ पर वो वैल्यू लेके आनी है तो उसके लिए मैं डबल कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दूंगा उसकी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ फू। ठीक है, और अब मैं देखता हूँ कि इसकी वैल्यू एक्सेस हुई या नहीं। तो देखो फू फार्मूला आ रहा है लिख के। ठीक है, तो अब ये वैल्यू एक्सेस हो रही है। और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में आप कोई भी प्रॉपर्टी को इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके पहले कुछ स्ट्रिंग डालनी हो तो आप यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डाल सकते हैं, जैसे माई। ठीक है, तो देखो माई स्ट्रिंग इज फू फार्मूला। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर दो पैरामीटर बना रखे हो, दो मतलब प्रॉपर्टी बना रखी हो। ठीक है, एक बू है और ये मेरा बू फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे मान लो ये दोनों स्ट्रिंग यहाँ पर साथ में दिखानी है, एक साथ ऐड करनी है, कन्केट करनी है, तो क्या करना है, मुझे HTML में जाके यहाँ पे कन्केट कर सकता हूँ नॉर्मल यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और ये कन्केट हो जाएंगे। तो देखो ये फू फार्मूला प्लस बू फार्मूला। और मुझे स्पेस अगर चाहिए था, यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए था, तो मैं यहाँ पे ऐसे डाल सकता हूँ, एक स्पेस और फिर से प्लस। ठीक है, तो देखो ये फू फार्मूला, स्पेस आया और बू फार्मूला। मतलब सब कुल मिला के बात यह है कि आप यहाँ पर ऐसे ट्रीट कर सकते हैं जैसे कि आपने टीएस फाइल में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है, हमने इसके अंदर यही नहीं कर सकते हैं। मैं सेकंड लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर सम 2 and 5 इक्वल। ठीक है, आप इसके अंदर कोई कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 2 + 5। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सम 2 and 5 इक्वल 7। ठीक है, मैं ऐसे ही इसको सम की जगह 2 and 5, तो 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 5 10। तो आप यहाँ पे वैसे फॉर्मूले भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था। इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ये है हमारा इंटरपोलेशन, एक BR दे दो। ठीक है,
और इसके बाद आता है हमारा, इसमें से हम ऐसा करते हैं H2 ही यूज करते हैं क्योंकि हमने H1 में स्टाइल दिया हुआ है। इसके नीचे हम देखेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे करते हैं? प्रॉपर्टी बाइंडिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अगर हमने मान लो कोई यहाँ पे इनपुट बॉक्स ले लिया या बटन ले लेते हैं हम, इनपुट बटन, और वैल्यू हमको यहाँ देखो देनी है। तो अगर हम ऐसे भी डाल दें कि सबमिट का है ये, क्लिक हियर कर देते हैं इसको, क्लिक हियर, और अभी इसका नाम आ रहा है क्लिक हियर, ठीक है। और अगर हमें मान लो इसकी वैल्यू डायनामिकली चेंज करनी है और हमने इस वैल्यू को, जो वैल्यू हमने क्लिक हियर, इसको हमने इसके अंदर बना रखा है TS फाइल के अंदर, तो हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे? यहाँ पे मैं रखता हूँ BTN, मेरा बटन का नाम है, और इसका नाम है स्ट्रिंग में, ठीक है। और इसका नाम मैं रख देता हूँ जो मैंने वहाँ रखा हुआ है HTML में, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं आता हूँ HTML में। अब मुझे वहाँ से ये वैल्यू रीड करनी, तो कैसे करनी है? प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्या करेंगे हम, यहाँ पर तो हम लिख देंगे उसका नाम BTN, ठीक है। जब हमने बटन लिया है उसका नाम सीधा सीधा BTN, और जो वैल्यू, जो हमारा ये प्रॉपर्टी जो है कि एट्रीब्यूट जो है बटन का, इनपुट टाइप का, इसको हम कैसे रखेंगे? ऐसे इसके अंदर रख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और अब हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्लिक हियर आ जाएगा, आगे क्लिक हियर, जबकि हमने यहाँ पे वैल्यू BTN दी हुई है, लेकिन हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। एंगुलर में प्रॉपर्टी बाइंडिंग करने के लिए आप जो भी इसका एट्रीब्यूट रहेगा उसके लिए हम उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, और एक कोड लगा के जो पैरामीटर, जो हमारा प्रॉपर्टी जो वहाँ है, उसको सिंगल कोट या डबल कोट में स्ट्रिंग की तरह लिख देंगे, नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक इनपुट अगर ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका प्लेस होल्डर ले लेता हूँ, और प्लेस होल्डर में मैं चाहता हूँ डायनामिक वैल्यू रहे, मैं चेंज कर सकूँ कभी भी कंपोनेंट से। तो मैं कंपोनेंट में अगर यहाँ पे आ जाता हूँ TS फाइल में, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, और इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें मैं वैल्यू डाल सकता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। और मैं प्लेस होल्डर को अगर मैं यहाँ पर फिट कर दूँ जाके प्लेस होल्डर में से, ठीक है। तो अभी देखो, मैं अगर ये मान लो ये ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ, मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, तो देखता हूँ क्या वैल्यू आएगी या कोई एरर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीधे PLC होल्डर आ रहा है, ठीक है। ये देखो, मैं एक ब्रेक कर देता हूँ इसको, ठीक है। PLC होल्डर आ रहा है, ना कि वहाँ से वैल्यू पिक हो रही है। और अगर मुझे प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करनी है तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना ही होगा। और जैसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देता हूँ तो फिर देखो इसके अंदर एंटर नेम प्लेस होल्डर मेरा रीड हो गया फाइल से, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम कुछ चीज़ें नहीं कर सकते थे, वो क्या था, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे मैं ये बटन ही ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, बटन को नीचे कर देता हूँ, बटन ऊपर और ये नीचे, तो ऐसा करता हूँ, बटन को कर देता हूँ नीचे, ठीक है। और ये ब्रेक टैग जो है इसको यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इस बटन में क्या करता हूँ, इसको डिसेबल करूँगा। मैं इसे डिसेबल्ड कर दूंगा तो देखो बटन डिसेबल हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे देना चाहूँ ऐसे प्रॉपर्टी बाइंडिंग में, मैं इसका नाम रख देता हूँ, जो मेरा प्रॉपर्टी है व्यू हाइड के नाम से। मैंने व्यू हाइड के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाई है, और मैं इसको अंदर जाता हूँ TS फाइल में, और यहाँ पर मैं इसको बूलियन टाइप दे देता हूँ इसका, और उसकी वैल्यू कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, व्यू हाइड मैंने दिया डिसेबल्ड में। अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू देता हूँ फॉल्स, ठीक है। और फर्क अभी भी पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा,
क्योंकि एक्चुअल में वो स्ट्रिंग में वैल्यू दे रहा है, वो ट्रू और फॉल्स नहीं दे रहा है। ठीक है, वहां से जो वैल्यू रीड हो रही है वो स्ट्रिंग में रीड हो रही है, ट्रू या फॉल्स वहां पे। लेकिन चाहिए क्या, बूलियन वैल्यू चाहिए, लेकिन बूलियन में वहां पे वैल्यू रीड नहीं हो रही। मैंने यहाँ पर फॉल्स किया, फिर भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू एक्सेस करूँ, मैं इसी चीज़ को प्रॉपर्टी बाइंडिंग में अगर एक्सेस करूँ, मैं इसको कर्ली ब्रैकेट जो मैं डबल लगा रखी हूँ हटा देता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ डबल कोट के अंदर, सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, सिंगल कोट में लिया मैंने, और मैं इसको लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और फिर देखता हूँ। देखो अब यहाँ पर ये एक्टिव हो गया, हो गया। ठीक है, वही व्यू ऐड की वैल्यू यहाँ से रीड कर रहा है, एक्टिव हो रहा है, यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंड हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ जो थी मैंने बताया ना, ये इंटरपोलेशन में। लेकिन अगर आपको सिंपल स्ट्रिंग वैल्यू या कोई नंबर वैल्यू अगर एक्सेस करनी है शो करने के लिए, अगर आपको वैल्यू करनी, तो ये सबसे बेटर है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉपर्टी असाइन करनी है तो आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रिंग में वैल्यू देनी है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है।